अब सरकारी नौकरियों में फर्जी तलाक का खेल, असली हकदार बाहर, कागजी तलाकशुदा अंदर। पहली बात, जरा सोचिए, कोई आपके हक का हक छीन ले और वो भी सिर्फ कागज का एक खेल खेल कर, तो आपको कैसा लगेगा? आपको गुस्सा भी आएगा, तकलीफ भी होगी। चलो दूसरी बात करें। आपने अक्सर एक लुटेरी दुल्हन के बारे में सुना होगा जो आपने एक दलाल के माध्यम से फर्जी तरीके से शादी करती है और शादी के बाद अगले दिन उस घर से नकदी और जेवर लेकर फरार हो जाए। तो यही हो रहा राजस्थान में सरकारी नौकरियों। लेकिन यहाँ लुटेरी दुल्हन नहीं, बल्कि लुटेरी डमी तलाकशुदा महिलाएं हैं जो नौकरी पाने के लिए अपने पति के साथ मिलकर फर्जी तलाक का धंधा चला रहे हैं। ये तो शुक्र रहा कि चौकन्ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसका एक बड़ा खुलासा कर दिया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि शिकायत और प्रारंभिक जांच में अब तक ऐसे 12 से ज्यादा संदिग्ध मामले सामने आए हैं। इन मामलों में आंतरिक जांच चल रही है और रिपोर्ट पूरी होने के बाद फाइलें एसओजी को भेजी जाएगी, जिसमें बताया गया है कि तलाकशुदा महिलाओं के लिए आरक्षित 2% कोटे का अब धंधा बन चुका। कुछ महिलाएं सिर्फ नौकरी पाने के लिए कागजों पर तलाक ले रही और नौकरी मिलते ही पति के साथ फिर से रहने लगी। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, असलियत है। और इस असलियत में असली तलाकशुदा महिलाएं जिनके लिए कोटा बनाया गया था वो बाहर रह जाती और कागजी तलाक वाली अंदर बैठ जाती। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने खुद माना है कि इस तरह की संख्या आगे और बढ़ सकती है। कुल मिलाकर राजस्थान में सरकारी नौकरियों की साख पर एक और दाग लग गया है। इस कोटे की कट ऑफ अन्य श्रेणियों से कम होने के कारण फर्जीवाड़े का लालच बढ़ रहा है। नतीजा, असली तलाकशुदा महिलाएं जिन्हें इस कोटे का लाभ मिलना चाहिए, चयन से वंचित हो रही है। आपको बता दें कैसे होता है ये फर्जीवाड़ा। पहले पति पत्नी अदालत में कागजी तलाक का आवेदन करते हैं। तलाक मिलते ही वह महिला तलाकशुदा कोटे से नौकरी के लिए आवेदन करती है और चयन होने के बाद बिना किसी सामाजिक या कानूनी बाधा के दोनों फिर से साथ रहने लगते। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में भर्तियों में तलाकशुदा अभ्यर्थियों की संख्या अचानक बढ़ गई, तो हमें शक हुआ और जब हमने पड़ताल की तो इसका खुलासा हुआ। अब ऐसे संदिग्ध मामलों में नियुक्ति रोक दी गई। अध्यक्ष आलोक राज ने साफ चेतावनी दी है कि अगर कोई फर्जी तलाक लेकर नौकरी करता पकड़ा गया तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। राजस्थान में यह मामला कोई अलग घटना नहीं है। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के मामले लगातार सामने आते हैं, जिनसे लाखों बेरोजगार युवाओं के सपनों को तोड़ा है, उनके अरमानों पर पानी फेरा है। ऐसा ही भर्ती परीक्षा, पीटीआई भर्ती से लेकर हाल ही में रीट परीक्षा में फर्जीवाड़ा, जिसमें कल ही 123 शिक्षकों पर कार्रवाई हुई। पेपर लीक, डमी कैंडिडेट और फर्जी दस्तावेजों के बाद अब फर्जी तलाक के जरिए नौकरी पाने का नया खेल। यह सिर्फ भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल नहीं है, बल्कि वास्तविक हकदारों के साथ धोखा है। समाज में महिलाओं के अधिकारों के लिए बने कोटे का दुरुपयोग हो रहा है। यह ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले समय में आरक्षण व्यवस्था की विश्वसनीयता खतरे में पड़ सकती है। सरकारी नौकरियों में फर्जी तलाक का यह खेल राजस्थान की भर्ती प्रणाली के लिए खतरनाक संकेत। अब जरूरत है कि तलाकशुदा कोटे के लाभ के लिए सख्त दस्तावेज सत्यापन हो। एसओजी और भर्ती बोर्ड मिलकर तेज जांच पूरी करे। दोषी पाए जाने पर नियुक्ति रद्द होने के साथ साथ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। जब तक ऐसी कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक असली हकदार महिलाएं इस आरक्षण का लाभ लेने से वंचित रहेगी और फर्जीवाड़ा करने वालों के हौसले बुलंद रहेंगे। ये खबर सिर्फ एक स्कैम नहीं है, ये चेतावनी है। अगर आज नहीं रुका तो कल हर भर्ती में फर्जी कागज और टूटे फूटे रिश्तों की फाइलें ही भरेगी। असली हकदार बस इंतजार करते रह जाएंगे और यही इंतजार सबसे बड़ा अन्याय है। सवाल यह है कि कब तक ऐसे कागजी खेल असली हकदारों का हक छीनते रहेंगे? क्या सरकार और सिस्टम में इतनी ताकत नहीं है कि दोषियों को नौकरी तुरंत रद्द कर दे और जेल भेज दे? इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए भारत रफ्तार के साथ। जय हिंद।